नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। प्रधानमंत्री के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं रखती। ये महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज़्यादा सेफ है महाराष्ट्र में। और दूसरी बात ऐसे किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है ये जनता तय करेगी। आपने जो शिवसेना तोड़कर एक अलग गुट बनाया है उसका रिमोट कंट्रोल जरूर आपके हाथ में होगा, लेकिन हमारा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में देने से हम बच गए, इसलिए आप हम पर नाराज है। मुझे मालूम है हम स्वाभिमानी लोग हैं, महाराष्ट्र और शिवसेना आपके चंगुल में आने वाले नहीं है। महाविकास आघाड़ी में सभी जो पक्ष है वो एक साथ है, लेकिन कल सभा में अजित पवार और उनके जो उम्मीदवार है वो पूरे स्टेज पर नहीं थे, ना ही अजित पवार। बात ऐसी है भाई कि मैंने पहले भी कहा है 23 तारीख के बाद महायुति नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ही नहीं रहेगा। एकनाथ शिंदे को ये किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। सबसे पहले उनको बहुमत नहीं मिलेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन भी शिंदे को नहीं बनाएंगे, सरकार हमारी बन रही है, तो उनका कोई फायदा ही नहीं है शिंदे और अजित पवार का। भी काम हो गया, अभी पूरा हो गया काम, अब निकाल देंगे उनको। महाराष्ट्र में आ रही महाविकास आघाड़ी की सरकार, एकनाथ शिंदे का होगा पत्ता कट, संजय राउत का बड़ा दावा। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक माहौल अब गर्म हो गया है। इसके चलते राजनीतिक दलों के बीच रोज आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया है कि इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है। संजय राउत का मानना है कि महाराष्ट्र की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा नहीं है। महाविकास आघाड़ी एक है और तीनों साथ है। इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। उनका मानना है कि महाविकास आघाड़ी का रिमोट कंट्रोल उन्हें नहीं मिला, इसलिए नरेंद्र मोदी नाराज है। उनका कहना है कि शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना तोड़कर महायुति बनाया है और इसका रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से बीजेपी के पास है। संजय राउत दावा कर रहे हैं कि इस बार एकनाथ शिंदे को किसी भी हाल में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। संजय राउत ने किया दावा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र के लोगों को प्रधानमंत्री के बयान पर भरोसा नहीं है। यह महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों एक साथ हैं। हम एक हैं और हम महाराष्ट्र में आपसे ज्यादा सुरक्षित हैं। और दूसरी बात यह है कि जनता तय करेगी कि किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। मैंने पहले भी कहा है कि 23 नवंबर के बाद कोई महायुति नहीं होगी, क्योंकि कोई सीएम नहीं होगा। वे एकनाथ शिंदे को सीएम या एलओपी नहीं बनाएंगे, उन्हें बहुमत नहीं मिलेगा। हम सरकार बना रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं एकनाथ। इसका स्पष्टीकरण देते हुए संजय राउत ने कहा कि इस बार महायुति को महाराष्ट्र में बहुमत नहीं मिलने वाला है। इस बार उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा और आत्मविश्वास जताया कि इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता और महाविकास आघाड़ी स्वाभिमानी लोग हैं, इस कारण वे महायुति के चंगुल में नहीं आने वाली और उनका दावा है कि 23 नवंबर के बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार ही महाराष्ट्र में आएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।